हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। दोस्तों, आज का अगर मार्केट आपने देखा हो तो फेयरली वॉलेटाइल रहा, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे तो मैंने आपको बहुत ही अर्ली आपको बता दिया था कि मार्केट में आप क्या कर सकते हैं। तो आज आपको दिख रहा है, मैंने बताया था कि आप अपने जो लॉन्ग है उसको होल्ड कर सकते हैं निफ्टी में विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,080। कोचिन शिपयार्ड के बारे में मैं आईपीओ में भी अपना रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। कोचिन शिपयार्ड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था 12:20 कि ब्रेक बिलो 10,060 विल नॉट बी गुड फॉर द बुल्स एज इट विल ओपन गेट्स फॉर 10,035 एंड 10,020। सो अगर आज आपने देखा हो तो 10,063 का जो लेवल है वो मार्केट में आया ही नहीं, और इसीलिए आपका जो अपमूव था वो आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिला। सेम लेवल निफ्टी का मैंने बताया था 24975, और आज अगर आपने बैंक निफ्टी का मैंने बताया था 24975, और अगर आपने लो देखा हो तो 25,000 के आसपास ही आपको देखने को मिला था। तो वो लेवल भी नहीं आया, और इसी के कारण अगर आप देखें तो उस लेवल पे मार्केट नहीं आने के कारण मार्केट फाइनली ऊपर की तरफ रहा। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अर्ली एक वार्निंग देना चाहूँगा। हालांकि अभी इसमें मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको अर्ली वार्न करना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी मंथली चार्ट में मार्केट ऊपर के लेवल पे खुलता है और ऊपर के लेवल के सस्टेन नहीं कर पाता तो मार्केट बहुत ही नीचे आ जाता है। तो ये है मंथली चार्ट। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, मैं वापस बता दूं, ये मंथली चार्ट है। मार्केट ऊपर के लेवल पे खुला है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे 10,130, 10,130, 10,130 तक, जब इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता, आप इसमें थोड़ा सावधानी रख के चल सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी डे टू डे ट्रेडिंग करने के लिए आप ज़्यादा इसमें परेशानी है नहीं। दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो मार्केट सीधा आएगा 9,800 पे, और अगर 9,800 पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो आप देख सकते हैं 9,576, मतलब 9,600 तक के लेवल्स भी आपको देख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ आपको देखने को मिले। 10,080 अब भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो हमें एक बार संभल जाना चाहिए। हालांकि इसमें अभी देरी है। मैं अभी के लिए आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो मेरे कल के दिन का क्या प्रेडिक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छे अपमूव के बाद आपको ये जो पैटर्न देखने को मिल रही है, नाम भूल जाइए आप इसको, वैसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे की तरफ आया। अब दोस्तों, अगर ये जो विक थी, ये अगर लंबी होती तो ये डोजी हो जाता, लेकिन ये अगर विक छोटी रहती है और नीचे की टेल बड़ी रहती है तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब अच्छे खासे अप मूव के बाद जब हैंगिंग मैन दिखता है तो ये क्या सजेस्ट करता है? दोस्तों, ये सजेस्ट करता है कि मार्केट में अब जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत डाउन टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा जो एनालिसिस है और मैं जितने टाइम से मार्केट को एनालाइज करते आ रहा हूँ, अगर आपको ये डोजी या तो हैंगिंग मैन दिखता है और आपको ये जो नीचे की टेल है वो अगर 50% से ज़्यादा नीचे की तरफ आती दिखती है, मतलब ये वाली जो कैंडल है उसका 50% आप मान लीजिए इतना, 10,050 का लेवल अगर इसने आज ब्रेक किया होता तो इसको हम बेरिश कंफर्म मान सकते थे। हालांकि अभी भी आपको थोड़ा बहुत सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई और मैकडी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो ऊपर के लेवल पे जब तक, अब अगर आप चाहें इसमें बुलिश पोजीशन बनाना, तो मार्केट जब तक एक बार 10,127 या उससे ऊपर क्लोज नहीं होता और आपको कंटिन्यूसली कॉल शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में नहीं दिखती, तो एक बार आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने ऑलरेडी फ्रेश बुलिश पोजीशन बना के रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,101 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट फिसलता है तो मार्केट जा सकता है, टेंटेटिवली मैं बता रहा हूँ, 10,070 के आसपास मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को इस लेवल पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है प्राइसेस में, तो वापस आप एम कर सकते हैं 10,100 का लेवल। तो ये मैंने बता दिया कि कल के लिए आप कैसे मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल को कंसिडर करके अपनी जो बुलिश और या बेरिश पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की। 10,000 से 10,500 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मुझे दिख रही है। ऊपर की तरफ 400 पॉइंट्स, नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स। लेकिन ये जो 400 पॉइंट्स है वो क्या इशारा कर रहे हैं? डेफिनेटली ये 400 पॉइंट्स जो ऊपर की तरफ है इसमें फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। अगर मैं कॉल की बात करूं तो 10,000 से लेके 10,500 में कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है। कॉल शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश बुलिश पोजीशन भी देखने को मिल रही है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि 10,350 पे मोर देन 485% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस, और 10,045 पे भी मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस। तो अगर आप मिड लेवल भी पकड़ते हैं तो आप एटलीस्ट 10,200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, थोड़ी सी डिप के बाद या तो विदाउट एनी डिप। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट
कल के लेवल पे कहाँ पे ओपन होता है। अगर मैं पुट की बात करूँ तो दोस्तों पुट में भी आज मुझे कंटिन्यूसली पुट राइटिंग ही होती देखने को मिल रही है। अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है 10,250 पे, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश हैं। हालांकि चेंज इन ओपन देखे, एब्सोल्यूट नंबर देखे तो 750 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं, तो इसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते। लेकिन जो नीचे के लेवल है उस पर अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, तो ये अपना जो कंफर्ट है नीचे के लेवल पे उसको पक्का कर रहा है। ये हो गई ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने आज क्या पोजीशन बनाई है उसकी बात। अगर हम टेक्निकली एनालाइज करें चीज़ों को तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब तक मार्केट 10,073 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चिंता वाली बात बुल्स के लिए नहीं है। मैकडी को देख लेते हैं। फिबोनाची मैकडी भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट रजिस्टर होता दिख रहा है, तो इसके कारण आपको अच्छा खासा आज ऊपर की तरफ का मूव मिला। मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था, फर्दर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, तो इसको अच्छा ही मूव मान सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो मार्केट आज जब जहाँ पे क्लोज हुआ है वो प्रीवियस जो वीक था उसके हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक ये थोड़ा चिंता वाला साइन दिख रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर आपको बुलिश पोजीशन कंफर्म करनी है तो मार्केट को इससे ऊपर एक बार क्लोज होना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ क्लोज होना पड़ेगा, ट्रेड करना नहीं, क्लोज होना पड़ेगा, तभी इसमें हमारा जो फर्दर ऊपर की तरफ का एम है उसको आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बुलिश पोजीशन बनी है मुझे लगता है कि इतना जल्दी आपको नीचे का मूव देखने को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो चीज़ों को एनालाइज करके तरीके से देखने की कोशिश करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सही जाती है। मैकडी में आपको फ्रेश बुलिश क्रॉस ओवर बनता दिखता है। पॉजिटिव जोन में बुलिश क्रॉस ओवर अच्छा खासा पावरफुल रहता है। अगर आप देखें तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस, जैसे सेकंड हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे अगर आप देखें तो एक हल्की सी डिप आई थी, मार्केट रेड लाइन के आसपास गई थी। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस लाइन पे अगर आप देखेंगे ये टॉप है, ये 2 बार होल्ड हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आई थी, रेड लाइन को जब ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ आपको सेम हैंगिंग मैन मिला था और मार्केट में अच्छी खासी नीचे की ओपनिंग हुई थी। आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों ये सॉरी मैकडी का जो लेवल है वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वाला है। तो कल की ओपनिंग इसीलिए हमने कोई इसमें पोजीशन होल्ड नहीं करी है, तो कल की एक बार ओपनिंग देख के ही कंफर्म चीज़ें पता चल सकती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो RSI का रेजिस्टेंस भी होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत चिंता वाली बातें ज़्यादा दिख रही है। हालांकि मार्केट में जो पोजीशन बनी है वो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन आप एक बार कैंडलस्टिक को मान के चल सकते हैं और पोजीशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करे बिना ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपको बुलिश मूव कंटिन्यूसली होता दिखता है तो जो रिटेल प्लेयर्स हैं जो इतना एनालाइज करके चीज़ों को नहीं चलते, वो भी एग्रेसिवली मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं। तो इसके कारण भी आपको एक रॉन्ग सिग्नल मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कॉशन रखने की ज़रूरत है मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है और नीचे आने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं और सिंपल एनालिसिस बताऊं, जब तक मार्केट 10,073 के लेवल के ऊपर चल रहा है आज के दिन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तब तक मार्केट में चीज़ें सेफ रहेगी। उसके नीचे आएगा तब दिक्कतें चालू हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखें तो 24,500 से 26,000 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 900 पॉइंट्स और नीचे की तरफ 600 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या इशारा करते हैं उसको देखने के लिए हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं कि कॉल और पुट में क्या पोजीशन बनी है और धीरे धीरे हम स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्ट्रांगली देख सकता हूँ कि 25,100 से लेकर 26,000 पे फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। और सबसे जो अच्छी बात है जो बुलिश व्यू को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है, वो ये है कि 25,800 से लेकर 26,000 तक अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे खासे ऐड हुए हैं, मोर देन 100%, 150% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो ये भी ऑल इन ऑल सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर के लेवल पे मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो देख रहे हैं। नीचे के लेवल पे कंटिन्यूसली कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 24,500 से लेकर 25,000 तक कॉल शॉर्ट कवर होते दिख रहे हैं, जो भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आएगा। फर्दर आगे चल के देखते हैं तो पुट में मुझे दिख रहा है आज भी पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग सेंटिमेंटली 25,200 के लेवल पे हुई है, जो कि एक सपोर्ट बनाता है 25,200 को। उसके ऊपर जाए 25,500 में मोर देन 300% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस। हालांकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इतने स्ट्रांगली ऐड होते नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में पुट राइटिंग हो रहा है, नीचे के लेवल पे कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को सपोर्ट करती है। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कैंडलस्टिक को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे के लेवल पे आया था, लेकिन प्रीवियस क्लोज से ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है।
जिसको भी फ्रेश बुलिश पोजीशन बनानी है, एक बार मार्केट को 25,175 के लेवल के ऊपर जाने दीजिए। फिर आप देखिए अगर इसमें कॉल शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बुलिश पोजीशन और पुट रेटिंग बरकरार रहती है तो आप इसमें फर्दर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। कल के दिन के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो 25,000, जस्ट टू सेकेंड, इस ये जो लेवल है 25,103 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप स्ट्रेट अवे 24,995 के लेवल्स, या तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत टिकता है तो 25,000 तक के लेवल आप मार्केट में देख सकते हैं, जो कि 100 पॉइंट का डाउन मूव है, उसको लाइटली नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी बहुत परेशानी दे रही है वो है RSI का बैंक निफ्टी में लेवल। RSI का बैंक निफ्टी में लेवल अगर आप देखें तो 82.96, जो कि बहुत ही हाई लेवल है। यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा बहुत कॉशन रखने की ज़रूरत है। हालांकि ऑप्शन एक्टिविटी चेंज रेंज बुलिश ने सजेस्ट कर रही है, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेड ही करिए। अपने बैंक निफ्टी को ट्रेड को मैं होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आप देखें तो मैगडी में भी ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेश बेरिश मूव, सॉरी दोस्तों मैकडी में फ्रेश बेरिश मूव बनने जा रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट नेक्स्ट डे अच्छी ओपनिंग ले लेता है। तो बहुत सारी बेरिशनेस के बाद आज थोड़ा एक रेड कैंडल देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ऊपर ही इतने अच्छे खासे लेवल पे हुआ था तो इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही। इसमें हम देख लेते हैं एक बार वीकली चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ था और ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट ही देखने को मिल रहा है। वीकली में भी RSI का लेवल डेंजरसली हाई है फॉर द बैंक निफ्टी। अगर मैकडी देखें, मंथली चार्ट देखें सॉरी, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये भी एक वार्निंग साइन है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, हालांकि ये बहुत ही अर्ली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो 24,030, और अगर उससे भी नीचे जाता है तो 23,240 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इसमें स्ट्रक्चरल कोई पोजीशन बनानी है तो कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी है तो एक बार मार्केट को, जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा और एक्सपांड करके देख लेते हैं, 25,160 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तभी आप इसमें कोई भी फ्रेश बुलिश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा RSI बहुत ही डेंजरसली हाई लेवल पे है, तो अगर एक डिप यहाँ पे आपको बनती दिख जानी चाहिए। अगर मार्केट 24,981 से नीचे होता है तो डेफिनेटली क्लोज होता है, अगर तो आप डेफिनेटली इसमें एक बेरिश पोजीशन आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं ये एनालिसिस के साथ मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं, अगर आप चाहें तो आपको व्हाट्सएप पे अलर्ट्स भी देता हूँ। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो 9574399901 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मैं आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिसके साथ मैं आपको डेली रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं ये जो सारी चीज़ें बताता हूँ कि कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्या ऊपर के लेवल है मार्केट में, कितनी कितनी कौन कौन सी पोजीशन बनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से लेवल पे फ्रेश बाइंग हुई है, कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग, पुट बाइंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं 3 महीने के ऑप्शन एक्टिविटी रेंज का एनालिसिस करके, पिछले 3 महीने को कंसिडर करके मार्केट में लेवल्स की क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बताता हूँ। ये आपको एक्चुअली लेवल सजेस्ट नहीं करते, लेकिन मार्केट को व्यू गैस करने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। वो भी बहुत ही अर्ली आपको इसमें पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लाइव अपडेट मिल पाए। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।